इस वीडियो में सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। सिंधु नदी 3 देश चीन, भारत, पाकिस्तान से होकर बहती है। सिंधु नदी भारत के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख से होकर बहती है। सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी है। सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू के निकट हिमनद से निकलती है। तिब्बत में इसे सिंगिक खम्बान अथवा सिरमुख कहते हैं। अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद सिंधु नदी आगे बहती हुई देमचौक के नज़दीक भारत के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच बहती है और गिलगित के समीप गौर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा सिंधु नदी में मिलती है। लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है। सिंधु नदी दर्दिस्तान प्रदेश में चिल्लर के नज़दीक पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम नदी की संयुक्त धारा पंचनद पाकिस्तान में मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूरब में अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में सिंधु नदी की लंबाई लगभग 1114 किलोमीटर है। सिंधु, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम नदी में से सिंधु नदी एवं सतलुज नदी चीन में तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। सिंधु नदी एवं सतलुज नदी पूर्ववर्ती नदी है। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के नज़दीक राक्षस ताल से निकलती है। तिब्बत में इसे लोंगचेंग खम्बाब के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के लगभग समानांतर बहती है। सतलुज नदी सिपकिल्ला दर्रा से होकर भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे बहती हुई सतलुज नदी पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। सतलुज नदी पंजाब में फिरोजपुर से फाजिल्का के बीच भारत पाकिस्तान की सीमा से होती हुई बहती है। नाथपा छाकड़ी परियोजना का निर्माण सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नाथपा छाकड़ी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, गोविंद सागर, हरीके बराज, इंदिरा गांधी नहर का संबंध सतलुज नदी से है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा के नज़दीक हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी से बहती हुई ब्यास नदी आगे बढ़ती है और धौलाधर श्रेणी में काती एवं लारगी में गौर्ज का निर्माण करती है। ब्यास नदी पंजाब के मैदान में प्रवेश कर हरीके नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी एवं सतलुज नदी के संगम स्थल पर हरीके बैराज का निर्माण किया गया है। हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। ब्यास नदी पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल भारत में बहती है। पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रा के पश्चिम से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से बहती है। रावी नदी धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच बहती हुई आगे बढ़ती है। अंत में रावी नदी पाकिस्तान में सराय सिंधु के नज़दीक चेनाब नदी में मिल जाती है। चमेरा परियोजना एवं थीन परियोजना रावी नदी पर है। चेनाब नदी चंद्रा एवं भागा 2 धाराओं के मिलने से बनी है। चंद्रा एवं भागा हिमाचल प्रदेश में केलांग के नज़दीक तांडी में आपस में मिलती है। इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है।
हिमाचल प्रदेश के बाद चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है। झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरपद में स्थित वेरीनाग के नज़दीक शेषनाग झील से निकलती है। श्रीनगर एवं बुलर झील से बहती हुई झेलम नदी जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत पाकिस्तान सीमा रेखा से होकर बहती है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना एवं उड़ी परियोजना है। पाकिस्तान में झंग के नज़दीक झेलम नदी चेनाब नदी में मिल जाती है।